इनके लिए सबसे पहले ताली होना चाहिए, क्योंकि कोचिंग भर में सबसे हाई जो नंबर होता है इन्हीं का है। और पहली बात तो मैं मुंबई से आया हूँ यार, यहाँ पे आके मुंबई से आकर गाँव पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, बड़ी गजब बात है। लोग सुनिए एक बात, लोग जो है कि गांव से जाकर जिला में पढ़ाता है, लेकिन ये मुंबई से आकर गांव में पढ़ा रहे हैं, आखिर में क्यों? बताइए क्या नाम है आपका? ब्यूटी कुमारी। रैंक कितना है आपका? 423। ताली नहीं बजेगा इनके लिए? अरे पहले दिखाइए, संख्या तो दिखाइए एक बार। हम ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करेंगे, बस यही दिखाना चाहते हैं कि देख लीजिए, अभी भी गांव में ऐसे ऐसे कोचिंग है जो कि शहर की अपेक्षा, जो कि शहर में जो बच्चे पढ़ते हैं कोचिंग ऐसा ऐसा शहर में चलता है, वहाँ से ज़्यादा यहाँ पे संख्या है, और यहाँ के बच्चे जो कि है कि 400 प्लस नंबर ला रहे हैं। दिनचर्या रूटीन क्या रहा? हम सुबह उठते थे, पढ़ाई करते थे, उसके बाद कोचिंग आते थे, कोचिंग से जाते थे तो भी पढ़ते थे, रात में पढ़ते थे। दिन रात पढ़ते थे? नहीं, दिन रात नहीं पढ़ते थे, 4-5। अभी मैं ऐसे कोचिंग में मौजूद हूँ जो कि हर साल की भांति इस साल भी यहाँ इस कोचिंग का बच्चे टॉप लिस्ट में आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अंदर आने के लिए कहूँगा और यहाँ के बच्चे को मैं दिखाने के लिए बोलूँगा। पहले यहाँ के बच्चे को आप देख लीजिए कि इसमें इस कोचिंग में बच्चे का संख्या कितना है। जितना आप इसमें देख रहे हैं, इसमें आधे से ज़्यादा लगभग बच्चे 400 प्लस नंबर लाए हैं, और जो बच्चे हैं उनका यानी समझ सकते हैं 300 करीब। लेकिन जितना भी है इसमें बच्चे 400 प्लस लाए हैं। तो एक बार मैं यहाँ के जो टॉप बच्चे हैं उनसे मैं बात करने का कोशिश करूँगा, और आगे बढ़िए पहले सबसे पहले, और यहाँ पे सबसे पहले नज़ारा एक बार देखते हुए खड़े हो जाइए आप। इनके लिए सबसे पहले ताली होना चाहिए, क्योंकि कोचिंग भर में सबसे हाई जो नंबर होता है इन्हीं का है, और मैं इन्हीं से बात करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? रोशनी कुमारी। आपने जो टॉप किया, अच्छा रैंक लाया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको है। थैंक यू। सबसे पहले बताइए आपका यहाँ का तैयारी करने का आपका विशेष तरीका क्या रहा? यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है उसे इतना आसानी से समझाते हैं कि सब डाउट खत्म हो जाता है। कोचिंग का नाम क्या हुआ? मार्गदर्शन। मार्गदर्शन। अच्छा, यहाँ पे आपका पढ़ने का रूटीन क्या था? हम अधिकतर सुबह में पढ़ते थे, और यहाँ पे जितना भी पढ़ाई होता था उसके अलावा 5-6 घंटे अलग से सेल्फ स्टडी। आप सोच सकते हैं, क्योंकि 400 प्लस यानी नंबर लाना कोई मामूली बात नहीं है, और कहीं ना कहीं तरीका, क्योंकि यहाँ पे जितने बच्चे हैं किन्हीं का 400 प्लस आया है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका कम भी आया है, लेकिन इनका ज़्यादा आया था। कहीं ना कहीं इनका तरीका कुछ अलग होगा, सबसे हटका होगा, तभी तो आया होगा। अच्छा, आपने परीक्षा हॉल में जैसे बैठे थे, वहाँ पे आप किस तरीका से वहाँ पे हैंडल किए हैं, किस तरह से लिखे, तरीका आपका क्या था वहाँ का? वहाँ पे सभी टीचर तो थे ही, और खुद से वहाँ पे कोई भी यदि सामने देखो कि यहाँ कोई चीटिंग वोटिंग तो चल नहीं रहा है, और खुद से जितना हो सके अपने मन से पूरा जवाब दिया है। अपने मन से जवाब दिए हैं। तो इतना अच्छा रैंक लाने का आप श्रेय किसे देना चाहते हैं? अपने पेरेंट्स और सभी टीचर को। सभी टीचर को देना चाहते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ जो कि सवाल का डाउट आपका क्लियर नहीं हुआ हो, तो उस समय आपने क्या किया? सर से दोबारा उसको पूछ के क्लियर हो जाता है। और कोई ऐसा सवाल है जिसे सर भी क्लियर नहीं कर पाए, तो उसके लिए आप क्या किए? उसे खुद से क्लियर करने की कोशिश आप करते थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने क्योंकि मैं इस चीज़ का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जो बच्चे तैयारी करते हैं, ताकि उनको ये तो पता चल जाए कि आखिर में बच्चा जो है तैयारी कैसे की और आगे कैसे इतना अच्छा रैंक लाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठ जाइए और इनके लिए भी ताली बजा दो यार, क्या बात है। देख सकते हैं, इनका नाम है ऋतिका कुमारी, ये है 416 नंबर लाई है। कुछ ना कुछ खास होगा, तौर तरीका अलग होगा, तभी इतना नंबर ये लाई है। क्या आप अपने तरीका से पढ़ाई, आपका दिनचर्या रूटीन क्या रहा? हम सुबह उठते थे, पढ़ाई करते थे, उसके बाद कोचिंग आते थे, कोचिंग से जाते थे तो भी पढ़ते थे, रात में पढ़ते थे। दिन रात पढ़ते थे? नहीं, दिन रात नहीं पढ़ते थे, 4-5 घंटा पढ़ते थे। 4-5 घंटे? तो उसमें क्या कैसे तैयारी करते थे आप? यहाँ से जो होमवर्क मिलता था उसको कंप्लीट करते थे और रिवाइज करते थे। अच्छा, आप इतना अच्छा रैंक लाए, आप किसे श्रेय देना चाहते हैं इसका? अपने माता पिता और गुरुजनों को। यहाँ पे कोचिंग आप अक्सर यहाँ पढ़ती हैं, तो यहाँ पे रूटीन क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है आपका? यहाँ पे सब सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, और यहाँ पे सभी टीचर अपने आसानी से समझाने का कोशिश करते हैं कि जिससे बच्चा को समझ आ जाए। उस तरीके से पढ़ाया जाता है जी। तो खास तौर पे यहाँ पे आपके जो इतना रैंक आने का जो प्रोसेस हुआ है, यहाँ के कोचिंग ही ज़्यादा तौर पे है ना? जी। आप बैठ सकते हैं। आप देख सकते हैं इस कोचिंग का माध्यम से, क्योंकि ये साबित तो बच्चा की संख्या ही यहाँ से निर्भर करता है, क्योंकि अगर कोचिंग सही में सही नहीं रहता, अगर पढ़ाई उस तरह से नहीं रहता, यहाँ संख्या उतना नहीं होता। तो यह भी एक बच्ची है जिनका रैंक बहुत अच्छा खासा आया हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? ब्यूटी कुमारी। रैंक कितना है आपका? 423। ताली नहीं बजेगा इनके लिए? अरे पहले दिखाइए, संख्या तो दिखाइए एक बार। हम ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करेंगे, बस यही दिखाना चाहते हैं कि देख लीजिए, अभी भी गांव में ऐसे ऐसे कोचिंग है जो कि शहर की अपेक्षा, जो कि शहर में जो बच्चे पढ़ते हैं कोचिंग ऐसा ऐसा शहर में चलता है, वहाँ से ज़्यादा यहाँ पे संख्या है, और यहाँ के बच्चे जो कि है कि 400 प्लस नंबर ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो शहर में उगा रहे हैं उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि गाँव में भी है, शहर में समय वेस्ट न करें, गाँव में एक बार आकर देख ले। तो क्या आपका तैयारी करने का तरीका क्या रहा?
हम लोग कोचिंग आकर पढ़ते थे, यहाँ पे सभी टीचर अच्छा से पढ़ाते थे और घर पे सेल्फ स्टडी भी करते थे। कैसे घर पे कैसे तैयारी आप कराता था? यहाँ पे जो पढ़ाई होता था उसे एक बार देख लेते थे और याद कर लेते अच्छा, थे। एग्जाम हॉल में आप बैठे होंगे, जी। वहाँ पे आपका मुंह फोकस क्या था, क्या कैसे वहाँ पे हैंडल किया था? पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिए, उसके बाद उसके हिसाब से हम आंसर लिखे। पहले क्वेश्चन देखें। जी, किस तरह से अगर कोई question- क्वेश्चन आपको डाउट हो उसके बाद आपने क्या किया? जैसे कि आप सोचे होंगे ना, ये क्वेश्चन तो मुझे पता नहीं, इसके आगे हम क्या करें, उस समय आपने क्या कैसे हैंडल किया? हमने सोचा कि ये क्वेश्चन पता नहीं है, लेकिन उसके अलावा अगर दूसरे क्वेश्चन का आंसर पता है तो उसका आंसर हम दे दिए थे। चलिए आगे बढ़िएगा थोड़ा। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे एक बार और आप कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार और यहाँ पे फोकस कीजिए पूरा कुल बच्चे पे। यहाँ पे संख्या जितने हैं वहाँ उस संख्या में आधा बच्चे हैं कि 400 प्लस वाले हैं और बाकी जो है कि फर्स्ट किए हुए हैं। तो यहाँ के हम अब सीधा डायरेक्ट बात करेंगे यहाँ के टीचर लोग से कि आखिर में ये कैसे तो यहाँ पे मौजूद है, हम सर से कहेंगे कैसे। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम, इतना संख्या है, इधर आ जाइए आप। आपको तो बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे क्योंकि आपके कोचिंग के बच्चे सर की ताली पर होना चाहिए। आपके कोचिंग के बच्चे इतना अच्छा रैंक लाए, आपको पहले कैसा लग रहा है, पहले बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ। बहुत सारे बच्चे जो है इस बार हर साल की तरह इस बार जो है पास आउट हुए हैं। 400 प्लस से अच्छा खासा बच्चा जो है कर पाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपका कोचिंग का पढ़ाने का रूटीन क्या है, थोड़ा आप बता सकते हैं? पढ़ाने का रूटीन जो है सुबह मॉर्निंग से मतलब 6 साढ़े 6 बजे से जो है क्लास शुरू होती है और उसके बाद क्लास चलती है 9 बजे के आसपास तक। उसके बाद बच्चे स्कूल चले जाते हैं और फिर जो है वो नेक्स्ट डे जो है रूटीन इसी तरह से रिपीट होते रहता है। अभी कुल यहाँ के बच्चे कितने हाई लाइट में आए हुए हैं इस बार? और इस बार लगभग 60 के आसपास बच्चे फर्स्ट किए हुए हैं और टॉप 10 में जो है 10 से अधिक बच्चे हैं। टॉप 10 में आए हुए हैं जी, जो 400 प्लस मार्क्स है उनका। और ये हर साल जो है ये श्रेणी बढ़ते रहता है, मैंने हर साल बढ़ते रहता अच्छा। है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ इस साल ही इतना आया है, ऐसा कुछ नहीं है, ये आंकड़ा हर साल बढ़ते रहता है। हाँ, आप देख सकते हैं सर मुझे कह रहे हैं कि इस साल नहीं, हर साल ऐसा आता है, लेकिन इसका श्रेणी के बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे कुछ खास तौर पे यहाँ पे हर कोचिंग से क्या इसमें कुछ अलग है? पढ़ाने यहाँ का पे तरीका सर अलग होने का कारण है कि बच्चे यहाँ बोलते हैं। जब टीचर उनको पढ़ाते हैं ऐसे पढ़ाते हैं कि कोई डाउट ना रह जाए। दूसरी बात है कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर रखे हुए हैं और वो मतलब ऐसे टीचर है जो अनुभवी है, जो 10 साल से पढ़ा रहे हैं, लगभग 20 साल से पढ़ा रहे हैं, 25 साल से पढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे टीचर। अच्छा सर, एक सवाल है, अगर बच्चे कोई क्वेश्चन का माने समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझा रहे हैं फिर भी नहीं समझ पाए, फिर आप उसके लिए आप क्या करते हैं? हम प्रयास करते हैं कि उसका परेशानी क्या है, मूल बिंदु क्या है, उस पर पहले फोकस करें कि क्यों नहीं समझ रहा है। उसको वो परेशानी को दूर करके फिर उसको जो है समझाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ से अगर कोई परेशानी होती है या कभी कभी होता है कि बहुत सारे बच्चे को घर से भी परेशानी होती है, तो उनके अभिभावक से मिलकर और उनकी परेशानी को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। मैं एक बार आपको बता दूं कि ये कोचिंग कोई जिला में नहीं, ये गांव में है और ये साहिबगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है, जो कि लोधिया गांव पड़ता है। बाकी कुछ और टीचर्स भी हैं यहाँ पे, इनसे भी थोड़ा बात करेंगे आखिर में इसमें विशेष क्या है कि यहाँ पे संख्या इतना है। सर थोड़ा आगे आ जाइए आप। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात के लिए है कि आपके कोचिंग में इतने सारे बच्चे टॉप किए हैं। क्या खासियत, पहले बताइए आपको कैसा लग रहा है, ये पहले बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा कोचिंग में यहाँ में बच्चे लोग टॉप किए। हाँ। और पहली बात तो मैं मुंबई से आया हूँ यार, यहाँ पे आके गाँव मुंबई से आकर गाँव पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, बड़ी गजब बात है। लोग सुनिए एक बात, लोग जो है कि गांव से जाकर जिला में पढ़ाता है, लेकिन ये मुंबई से आकर गांव में पढ़ा रहे हैं, आखिर में क्यों बताइए? सर इसके लिए मैं जब गांव में जब पहली बार आया था और जब मैं पहली बार ये कोचिंग को ज्वाइन किया था, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ये कोचिंग इतना कुछ कर सकता है। और यहाँ में जो फैसिलिटी है, हर एक मतलब सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर दिए गए हुए और उन लोग का जो भी स्टूडेंट्स लोग का जो डाउट रहता है वो डाउट एकदम कम्प्लीटली क्लियर किया जाता है, जहाँ तक कि हम लोग का मुंबई में भी वो चीज़ नहीं होता है। मुंबई में नहीं होता है? नहीं होता है। क्या बात है, इनके लिए कभी और जोर से होना चाहिए क्योंकि ये आपके यहाँ मुंबई जिला मुंबई छोड़कर एक गांव में आकर आप लोगों के लिए यहाँ पे मौजूद है, तो इनके लिए तो एक और ताली होना चाहिए। क्या बात है सर, और कुछ क्या कहना चाहते हैं आपके कोच, यहाँ पे क्या क्या विशेषता आपको लगा? यहाँ में जो प्रिंसिपल है, जो यहाँ का जो संभालते हैं सारे, वो तो उनका नेचर इतना अच्छा है कि अगर लड़का लोग को डाउट भी रहते हैं, कोई ऐसा रहता है कि घर में कुछ परेशानी हो तो उस चीज़ के लिए भी पूछते हैं, भाई घर में कुछ परेशानी तो बताओ, हम लोग डाउट क्लियर करेंगे, लेकिन तुम्हारा 100% यहाँ पे दो। आप जो भी जैसा रहेगा, कुछ भी रहेगा परेशानी हम लोग हल करेंगे, आप लोग 100% हम लोग को दो, आप लोग रिजल्ट दीजिए, हम आप लोग के लिए है यहाँ। क्या बात है। अच्छा, यहाँ पे रूटीन थोड़ा बताइए ना, यहाँ पे विषय अदर कोचिंग से यहाँ पे क्या रूटीन चेंज करके आप लोग पढ़ाते हैं, जो कि इतना बच्चे टॉप आए हैं और यहाँ पे संख्या भी बच्चा के काफ़ी ज़्यादा में है? सर रूटीन ये चीज़ हम लोग
ये क्लियर करते हैं कि पहले देखते हैं उन लोग का डाउट सेशन, हम लोग एक सेशन रखते हैं, वो डाउट सेशन रहते हैं। तो डाउट सेशन जो रहता है हम लोग का, उसमें हर एक बच्चे लोग का हम लोग ये क्लियरिफिकेशन करें कि डाउट अगर कुछ रहा तो वो उन लोग को ख़त्म कर देना है। अच्छा, उसका बाद जो पोर्शन रहता है वो हम लोग 6 से 7 महीने तक हम लोग पोर्शन खत्म कर देना चाहते हैं। उसका बाद उसको फिर से रिपीटिशन होता है, उसका बाद अगर नहीं समझे तो फिर से रिपीटिशन होगा उनका। इस तरह से हम लोग उसका एग्जाम भी लेते रहते हैं कि हर एक 6 मंथ में 3 मंथ्स में उन लोग का एग्जाम टेस्ट वगैरह कंडक्ट होते रहता है। और इस तरह से उन लोग ने प्रोग्राम सेट किए हुए सर लोग ने कि ऐसा प्रोग्राम हम लोग का मुंबई और बाकी शहर में नहीं है। क्या बात है। इनको बहुत बहुत हम धन्यवाद इसलिए देना चाहेंगे कि ये मुंबई छोड़कर गाँव में पढ़ाने के लिए आए हैं। और बाकी के जो टीचर है मैं उनसे बात करना चाहूँगा। वो सर उधर बाहर है, आइए सर। हाँ, ये वही सर हैं। अब इनके बारे में क्या कहें, लेकिन आपके कोचिंग में इतना बच्चे टॉप किए, इसके लिए पहले तो शुभकामनाएं। और आपको कैसा लग रहा है पहले बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी की बात है हाँ, कि हमारे टीचर लोग भी अच्छे हैं कोचिंग में, और ये मार्गदर्शन कोचिंग बहुत सालों से रनअप में है। अच्छा अच्छा। ये कोचिंग कब से चल रहा है? ये कोचिंग 15 साल पहले से। 15 साल पहले से चल रहा है। 15 साल में ये कोचिंग हमेशा टॉप में बच्चे को देते रहता है? हाँ हाँ, टॉप में रहा है। अच्छा। और यहाँ के जो भी टीचर हैं, बहुत ऐसे टीचर हैं जो प्रशिक्षित हैं, और बच्चे जो हमारे हैं डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासन में रह करके जो है पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, जिसका नतीजा है कि रिजल्ट अच्छा है। रिजल्ट से ही साबित हो जाता है कि आगे बच्चे कोचिंग कैसा है। तो इनके लिए भी एक बार शानदार ताली होना चाहिए सर के लिए, क्योंकि रिजल्ट ही ऐसा चीज़ है जिससे पता चल जाता है कि कोचिंग कैसा है और यहाँ का पढ़ाई तौर तरीका कैसा है। एक और टीचर साहब यहाँ का आ रहे हैं जो कि इस कोचिंग में मौजूद है। क्या बात है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि हर टीचर में एक जुनून अलग सा दिखाई दे रहा है। क्या अब पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपके कोचिंग से इतना बच्चे निकले हैं। और आपको कैसा लग रहा है पहले बताइए। जी बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट्स हैं, एक तो अनुशासन में बात करते हैं, अच्छा। यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, और जो भी उनको क्लास में डाउट होता है तो वो सर से सहज पूर्वक पूछ सकते हैं। अच्छा। जिसके कारण यहाँ पे जो रिजल्ट रहता है, पूरा फुल आज़ादी है। यस, फुल आज़ादी है। आज़ादी में अगर बदमाशी बच्चे करें तो क्या कीजिए? नहीं, आपको पहले ही बताया कि बच्चे यहाँ के डिसिप्लिन है। अच्छा। आज़ादी में भी उनको अनुशासन में ही कितना आज़ाद रह सकते हैं उनको भली भांति पता होता है। इसलिए यहाँ पे जो उनका रिजल्ट रहता है हर साल, ये दिन पर दिन, हम यहाँ पे 5 साल से पढ़ा रहे हैं, दिन पर दिन यहाँ पे संख्या जो है बढ़ती ही जाती है। और रिजल्ट भी है इस बार, सबसे तुलना किया जाए इसके पहले साल का भी, तो इस साल बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे फर्स्ट डिवीज़न किए हैं, और 400 से अधिक मार्क्स भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स देखने को मिला है। जी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो भी बच्चे हैं आगे भी बहुत अच्छे से इसी तरह डिसिप्लिन में रहकर अच्छे से पढ़ाई करें, जहाँ भी जाए वहाँ पे अच्छा अपना प्रदर्शन करें। क्या बात है। तो मैं सबसे पहले एक बार ये बता दूं कि ये कोचिंग जो है कि गांव में है, जिस कोचिंग का नाम है मार्गदर्शन, और ये मुजफ्फरपुर के ये साहिबगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है, लोधिया गांव में। आगे कुछ कुल टीचरों में से कुछ टीचर और भी यहाँ पे मौजूद है, जिनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम उदय कुमार है। अच्छा, कैसा लग रहा है आपका कोचिंग, कितना अच्छा रैंक आया है? ये बहुत अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? जब उसके कोचिंग का, उस बच्चे के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो बच्चा इतना अच्छा तरक्की की, आपके कोचिंग का नाम रोशन किया बच्चे है? को दिल से धन्यवाद देते हैं कि उतना मेहनत करके अच्छे नंबर लाएं और हमारे कोचिंग का नाम रोशन किए। आपकी तरफ से मेहनत नहीं रहा क्या? जी बिल्कुल रहा। तो इनके लिए तालियां तो बजाइए ना कम से कम, ऑब्जर्व करते हैं। हाँ? तो बताइए यहाँ का ड्यूटी तरीका अदर कोचिंग से कैसा रहेगा? यहाँ पे होता है कि अदर कोचिंग से बेटर इस प्रकार है कि बच्चे को अच्छा कंटेंट दिया जाता है, मंथली उसका पेपर होता है, और जहाँ पे बच्चे को डाउट होता है तो किसी तरीक़ा से या ट्रिक के माध्यम से हो या फिर सॉल्व किया जाता है। किस तरह से बच्चे को समझ में आए उसके तरीका को ढूंढ कर उसे वैसा कंटेंट दिया जाता है। चलिए, मैं यहाँ पे कुछ और बच्चे जो कि है लड़के हैं जो कि टॉप किए हैं, 400 प्लस नंबर है, इसलिए मैं इस लड़के लोग से बात करूंगा। क्या कि लड़के लोग कह सकते हैं कि सिर्फ लड़की लोग से बात किए, हम लोग से पूछे नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? उदय कुमार। कितना रैंक आया आपका? सेकेंड रैंक है। सेकंड रैंक है। जी। कुल रैंक अंक तो बता दीजिए। 448। 448 है इनका। क्या नहीं बनेगा इनका? इन्हीं के लिए बनेगा क्या है? तो इस कोचिंग के बारे में बताइए, विशेष यहाँ पे कैसे तैयारी आपने किया? यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं। यहाँ कोई भी कॉन्सेप्ट आसानी से समझाया जाता है। आपने खुद तैयारी किया या ज़्यादा यहाँ पे कोचिंग का ये योगदान रहा है पढ़ाने में या इस तरह का रैंक लाने में? जी, कोचिंग का भी बहुत योगदान है और हम भी खुद से बहुत तैयारी अच्छा, आपका डेली रूटीन क्या होता होगा ये तैयारी करने का? जो कोचिंग में टास्क मिलता था उसको पूरा करते थे और घर पर 7-8 घंटे पढ़ते थे। पढ़ाई के अलावा भी कुछ करते थे? जी, खेलते थे। माने खेलते भी थे? जी। तो जो लोग कहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई किया जाए और पढ़ाई के अलावा खेला नहीं जाए, तो वो थोड़ा सोच ले, क्योंकि अभी है टॉप किए हैं और टॉप करने के अलावा पढ़ाई में ये पढ़ते भी थे, खेलते भी थे, फिर भी अंक लाए हैं। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ सब जरूरी है। जी। तो कैसा लग रहा है आपको? इतना बहुत अच्छा लग रहा है। आपका श्रेय किसे देना चाहते हैं? कोचिंग और अपने मम्मी पापा को। चलिए, इसी तरह हम और लोग बच्चे से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। कहाँ घर पड़ता है आपका? देवघारा। देवघारा पड़ता है।
आप किसी से रेट देना चाहते हैं इतना अंक लाने का? मैं अपने माता पिता को और मेरे जितने भी टीचर हैं मार्गदर्शन कोचिंग के सभी को देना चाहते हैं। अच्छा, चलिए इसी तरह मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहूँगा कि ये कोचिंग जो है कि साहिबगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है, जो कि लोडिया गाँव पड़ता है और ये मुजफ्फरपुर जिला